हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, रुपया पहुंचा 96 के पार। जी हाँ, 96 रुपीज $1 जो है वो क्रॉस कर चुका है। आगे कहां तक नीचे गिरेगा इसके बारे में सिर्फ हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, कहां हम गलत साबित हो रहे हैं, भारत की नीतियां कहां गलत साबित हो रही हैं, क्यों रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरा चला जा रहा है, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। दोस्तों, इस विषय पे बात आरंभ करने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज साउथ कोरियन मार्केट, जो कि स्टार मार्केट रहा है अभी तक, लगभग 7% गिरा है। और इस गिरने का कारण यह है कि चीन में और ताइवान में जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये समाचार प्रकाशित किया है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप को दो टूक ये कह दिया है कि एनी मिसहैंडलिंग ऑफ ताइवान could lead to an extremely dangerous situation। यानी किसी भी तरीके से अमेरिका ने ताइवान के अंदर में कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये उसको बहुत भारी साबित हो सकता है। ऐसा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्लियरली मुंह पे डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है। और इसके बाद से वर्ल्ड ओवर जितने भी मार्केट्स हैं जिन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया, वो सारे मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हमारा इंडियन मार्केट जो पिछले हफ्ते यानी मतलब पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उसके बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गया था, बट अभी कुछ संभलने का प्रयास कर रहा है। खैर, तो ये एक मुख्य घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय घटना, जो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पे कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चूंकि मैंने मोदी जी की बात की कि पिछले हफ्ते यानी रविवार को उन्होंने आह्वान किया था देश के लोगों से कि आप भारत के बाहर विदेशी यात्राओं पे ना जाएं और सोना ना खरीदे आगे के 1 साल के लिए। अब हुआ ये कि इसके कारण भयानक पैनिक जो है वो मार्केट में, इन्वेस्टर्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स में खास तौर पे, और लोगों में मैसिव पैसिमिज्म आ गया है। लोगों में काफी निराशा की भावना जो है वो जागृत हो गई है। देखिए क्या है, ये देश जो है, भारत जो है हमारा, ये हमेशा से सोने से ऑब्सेस्ड रहा है, गोल्ड से ऑब्सेस्ड रहा है। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया जो है वो आदिकाल से कहा जाता था, क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्यादा सोना जो है वो संग्रहित करते थे। यहाँ बहुत ज्यादा सोना पाया जाता था। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2023 में मैंने फॉर्च्यून में एक स्टोरी लिखी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, अवश्य वो पढ़िएगा स्टोरी। उस स्टोरी में जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया के हेड थे सोमा सुंदरम जी, उन्होंने कहा था कि जब भी सोने के दाम, गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो लोगों के अंदर में, भारतीय लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स जो है, एक बहुत ज्यादा सकारात्मक भावना जो है वो उद्वेलित होती है। लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ता है और लोग जो है वो सेल्फ प्रॉस्पेरिटी वाली फीलिंग उनके अंदर आती है कि हम खुशहाल हो रहे हैं, हम बहुत सुखी संपन्न हैं, क्योंकि सोने के दाम बढ़ रहे हैं और हर घर में सोना है भारत में, ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों, छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। भारत में कहा जाता है कि 25,000 टन सोना है, 25,000 टन, ठीक है। 1 टन में 1000 kg होता है। जब मैंने 2023 में स्टोरी लिखा था फॉर्च्यून में दिसंबर में, उस टाइम में सोने का दाम लगभग 60,000 रुपए तोला चल रहा था, यानी 10 ग्राम 60,000 रुपए का। आज सोने का दाम लगभग 1,60,000 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो आप यदि देखें तो 1,00,000 रुपये का वेल्थ एप्रिसिएशन पर 10 ग्राम हुआ है। अगर आप 25,000 टन सोने को 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 250 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, ठीक है। इतना सिर्फ वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ है सोने का पिछले 3 साल में। 250 लाख करोड़ से भारत के अंदर में जिनके पास भी चाहे इंस्टीट्यूशन हो,
चाहे घर हो, हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल्स हो, जिनके पास भी सोना है मिला के क्यूमुलेटिवली उन सब का वेल्थ जो है, भारत का वेल्थ जो है वो 250 लाख करोड़ मात्र 3 साल में बढ़ा है। अब ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जीडीपी है दोस्तों 360 लाख करोड़, ठीक है। 360 लाख करोड़ की या 350 लाख करोड़ की जीडीपी में 250 लाख करोड़ का वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, 250 350 का हुआ 5/7, 5/7 यानी लगभग 72% जो है, 72%, 70% के आसपास जो है वो जीडीपी का हम महसूस कर सकते हैं कि वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ है गोल्ड के दाम बढ़ने से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से चीजों को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ जुला के मिला के ही आप कोई चीज जो है उसकी उसका उसका चित्र जो है, उसका चित्रण जो है वो कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि मात्र 3 साल में 2023 दिसंबर में मैंने स्टोरी लिखा था, तब 60,000 तोले के आसपास में था। आज 1,60,000 के आसपास में 1 लाख प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। इससे भारत में मैसिव वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ। परंतु ये मैसिव वेल्थ एप्रिसिएशन जो हुआ है, इससे कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हैं कि खुशहाली है, कहीं पे भी प्रॉस्पेरिटी आप देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी राष्ट्र जो अपने जीडीपी का 70-72% मात्र 3 साल में आप कह लीजिए कि एप्रिसिएट होता हुआ देखे वेल्थ के रूप में, उस राष्ट्र के अंदर में तो दूध की नदियां बहनी शुरू हो जानी चाहिए। परंतु हम भारत में क्या देख रहे हैं? हम भारत में देख रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहा है कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए। इससे लोगों के दिल और दिमाग में ये बैठ गया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में सोने के दाम गिरेंगे, और अगर सोने के दाम गिरे और हमने बैंक में सोना गिरवी रख के अपने व्यवसाय धंधे में लगाने का प्रयास किया और सोने के दाम नीचे गिर गए, तो हमें बैंक से मार्जिन कॉल का फोन आने लगेगा। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है मार्जिन कॉल का? देखिए दोस्तों, क्या है, मान लीजिए आपके पास में 10 लाख का सोना है, आप ये 10 लाख का सोना लेके बैंक के पास में गए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि यदि आप 2.5 लाख के नीचे का लोन लेते हो तो आपको 85% लोन टू वैल्यू, एलटीवी बोला जाता है, वो मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए 10 लाख लेके गए, 2.5 लाख आपने बोला कि मुझे सिर्फ 2.5 लाख ही चाहिए, तो आपको 85% तक जो है, मतलब वो माना जाएगा कि ठीक है चलो 85% तक है, 15% का मार्जिन से ये रख रहे हैं, अगर नहीं गिरा 15% से ज्यादा तो हम इनको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यही आप बोलते हो कि नहीं मुझे 5 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए क्योंकि मैं 10 लाख रुपए का सोना आपको दे रहा हूं, तो लोन टू वैल्यू जो है, एलटीवी जो है वो 75% हो जाएगा। बैंक जो है 25% का मार्जिन सेफ्टी अपने पास रखेगा। अब अगर ये सोने का दाम 10 लाख से घट गया, मान लीजिए 6 लाख हो गया, तो बैंक आपको कॉल करेगा और बोलेगा 1.5 लाख रुपए मार्जिन मनी आप डिपॉजिट करो। तो ये डर लग रहा है लोगों को कि मोदी जी ने बोल दिया कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदो, तो उनके दिल और दिमाग जहन में बात बैठ गई कि कहीं सोना गिरने तो नहीं वाला है। और यदि सोने के दाम गिरेंगे ऐसा लोगों के मन में बैठ गया, तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो मूर्खता एक ये हो गई कि जो भारत के पास में सबसे बड़ा वेपन है गोल्ड, गोल्ड जो सबसे बड़ा भारत का वेपन है, हथियार है, इस हर घर की, भारत के हर हाउस होल्ड की, हर घर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है गोल्ड। उस गोल्ड के बारे में यदि आपने जरा भी किसी के मन में शक का बीजारोपण कर दिया, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा, नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 25,000 टन सोना जो है भारत में है,
राइट। और यदि 1,60,000 1,50,000 का मैं प्रति 10 ग्राम सोना समझू, तो ये आता है कम से कम 400 लाख करोड़, यानी भारत में 400 लाख करोड़ का सोना है। ठीक है। परंतु भारत के जो बैंक्स हैं, सारे बैंक्स, सारे जितने बैंक है सब मिला के, इन सभी बैंक का जो डिपॉजिट है वही 31 मार्च 2026 को था 267 लाख करोड़, 270 लाख करोड़ आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए। ठीक है। और यही क्रेडिट यानी जो लोन उन्होंने डिसबर्स किया है वो 230 से 235 लाख करोड़ के आसपास है। अब दोस्तों जितना इन्होंने लोन डिसबर्स नहीं किया है उससे ज्यादा तो वेल्थ एप्रिसिएशन हो गया, 3 साल में 250 लाख करोड़ बढ़ गया है। ठीक है। और ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट जब से बैंक के इतने सालों का क्यूमुलेटिव मिला के जो एज ऑन डेट आज भी स्टैंड करता है, ठीक है, वो है 230 लाख करोड़ के आसपास में, और जो डिपॉजिट है वो 267 लाख करोड़ है। अब भारत के जितने बैंक हैं इनका डिपॉजिट 267 लाख करोड़ है और गोल्ड है 400 लाख करोड़। तो आप सोचिए कि कितने बड़े डिपॉजिट, कितने बड़े भंडार के ऊपर में ये देश बैठा हुआ है। ये देश कितने बड़े सोने के भंडार के ऊपर में बैठा है, ये अपने आप में देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पर करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है अपने आप ज्यादा शक्तिशाली पोटेंट वेपन है गोल्ड। परंतु हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और हो ये रहा है कि भैया हम एक भय, एक डर का जो बीजारोपण है वो लोगों के मन और मस्तिष्क में हमने अपना कथन, अपने स्टेटमेंट द्वारा पैदा कर दिया। दोस्तों जब तक भारत के अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी नहीं तब तक जीडीपी ग्रोथ होगा नहीं, जीडीपी ग्रोथ होगा नहीं तो रुपया स्ट्रांग होगा नहीं। यदि हमें रुपये को स्ट्रांग बनाना है तो हमको बताना होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो सिर्फ तेल या सोने तक ही आधारित या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये जब जीडीपी ग्रोथ होती है तो उसमें जॉब क्रिएशन होता है, इकोनॉमी बॉयंट होती है। वो बॉयंसी के बिना सिर्फ इंपोर्ट बढ़ता रहे, उपभोग बढ़ता रहे तो फिर हमारे रुपये के ऊपर में आफत है, फिर हमारा रुपया नीचे गिरेगा। तो सरकार की क्या सोच होनी चाहिए थी? सरकार की सोच ये होनी चाहिए थी कि लोगों के जो घरों में सोने के भंडार हैं कैसे हम उनको कन्विंस करें कि आप इस गोल्ड को वॉल्ट के अंदर में, अपने घर के लॉकर के अंदर में, बैंक के लॉकर के अंदर में बंद मत रखें। इस सोने को बाहर निकालिए, इस सोने का उपयोग कीजिए एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, ऐसा कंजम्पशन जो प्रोडक्टिव कंजम्पशन हो। ठीक है। पर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं आज की डेट में और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में भी हमारे ठहराव सा आ गया है। भले हमारे पास में इतना बड़ा भंडार है सोने का, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम देख रहे हैं कि स्टैग्नेशन टाइप जो है वो फील कर रही है। मतलब स्टैग्नेशन तो गलत वर्ड यूज होगा, 5% 6% से ग्रो कर रही है, परंतु ये कहना चाहिए कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है वो हम दिखा नहीं पा रहे। और उसका रीजन ये है कि नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ट्रैक से भटक गए हैं। ठीक है। तो वो जो भटक गए हैं उनको वापस से पटरी पे लाना होगा, अन्यथा देश जो है जिस तरीके से रुपये का अवमूल्यन देख रहा है, जिस तरीके से रुपये डिप्रिशिएट हो रही है, इससे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी रुपया जो है सेंचुरी क्रॉस करेगा। और दोस्तों यदि ऐसा हुआ तो बड़ी आफत है, क्योंकि ये देश इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। कल मैंने विस्तार से आपको वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर में भी एक प्रेशर बनता है यदि ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न होती है जहां पे कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है, जहां पे इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ा जा रहा है और जहां पे रुपये की वैल्यू डॉलर के खिलाफ गिर रही है। ऐसे राष्ट्र के अंदर में काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों ये समस्याएं वाली स्थिति में
हम कैसे अपने घर का बैलेंस शीट, अपने घर का बजट, अपने घर का इन्वेस्टमेंट जो है वो संभालें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें, ये सब चीज़ों पे मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। और मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 18 मई को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें। यदि आप ये 18 मई का पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो की फीस 18 मई के वीडियो की फीस है 1500 रुपये। यदि आप 1500 रुपये पे कर सकते हैं तभी आप मुझे संपर्क करें, क्योंकि आपका समय और मेरा समय, हम दोनों का समय बहुत ही बहुमूल्य है। दोस्तों, वीडियो मैं यही समाप्त करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।